हेलो, वेलकम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क रूल। हमने पहले नेटवर्क डायग्राम के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने नेटवर्क डायग्राम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट 2। वो आप देख सकते हो, आपको नेटवर्क डायग्राम के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। अगर हम नेटवर्क रूल्स के बारे में डिस्कस करें, कुछ रूल्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम नेटवर्क डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है। इन इन रूल्स को जब भी हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करते हैं तो इन रूल्स को हम नज़र में रख के उन सबको बनाते हैं। ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट करते हैं, जब हम नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं उसके लिए, तो इन रूल्स का जो है वो काफ़ी अहमियत होती है नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करने में। ठीक है। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। जो नेटवर्क रूल का जो रूल नंबर 1 है, नेटवर्क रूल का जो रूल नंबर 1 है, वो कहता है कि नेटवर्क हैव वन इनिशियल एंड वन फाइनल नोड। उसका एक ही इनिशियल और एक ही फाइनल नोड होना चाहिए, लाइक इन दिस डायग्राम। ठीक है। हमें पता चल रहा है इस चीज़ को कहते हैं हम नोड। ये जो होती है इनको कहते हैं हम नोड्स। ठीक है। इनका एक ही इनिशियल नोड है और एक ही फाइनल नोड है। हम जब भी नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमने जो इनिशियल नोड होता है, हम कोई 2-3 नोड नहीं लेते हैं, खाली हम पहला नोड एक ही लेते हैं, लाइक दिस। हम इस टाइप से नोड्स नहीं लेते हैं जो इनिशियल नोड होते हैं, ये तो मिडिल नोड्स हैं। ठीक है। हम इस टाइप में इनिशियल नोड्स नहीं लेते हैं। इस टाइप से प्रिपेयर होती है, एक इनिशियल नोड होता है और एक फाइनल नोड होता है। ठीक है। इवेंट कैन नॉट ऑकर अंटिल द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज आर फिनिश्ड। लाइक ये जो इवेंट है एक, ये तब तक ऑकर नहीं होगा जब तक ये जो हमारी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, जो पिछली एक्टिविटी है, ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। और अगर हमने एग्जांपल लेनी हो, अगर पीछे से हमारी मतलब प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा हैं, लाइक दिस A B एंड C, और ये एक इवेंट है। ठीक है। ये इवेंट तब तक ऑकर नहीं होगा जब तक हमारी ये जो पिछली एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी तब तक जो हमारा वो है प्रीसीडिंग, जो हमारा सक्सीडिंग इवेंट है, वो तब तक हमारा स्टार्ट नहीं होगा। प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ जब सारी ख़त्म हो जाएंगी तब ही हमारा जो है सक्सीडिंग इवेंट वो स्टार्ट होगा। लाइक जैसे इसमें एक जो ए एक्टिविटी है वो 2 दिन ले रही है, बी एक्टिविटी 3 दिन ले रही है, सी एक्टिविटी 4 दिन ले रही है। ये तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये 4 दिन में ख़त्म है। लेकिन जो थर्ड इवेंट है, ये जो इवेंट है, ये जो माइलस्टोन है, ये कब ऑकर होगा? ये ऑकर होगा 4th डे पे, क्योंकि 4th डे पे ये 4th डे तक ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। वही मैंने ये पॉइंट लिखा है, इवेंट 3 कैन नॉट स्टार्ट अंटिल 4 डेज आर कम्प्लीटेड। ये जो इवेंट है ये तब तक स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। ये तब तक इसकी अगली वाली एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक जो एक्टिविटी सी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि 4 दिन ले रही है। ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट हैज ऑकर्ड। ये सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह है। ठीक है। इसका टेल इवेंट तब तक स्टार्ट नहीं होगी, किसी एक्टिविटी का टेल इवेंट तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक उसका जो पीछे वाली एक्टिविटी, जो पीछे वाला इवेंट है वो पूरी तरह से ऑकर नहीं हो जाए। जब ये ऑकर हो जाएगा तब ही ये जो है एक्टिविटी नेक्स्ट स्टार्ट होगी, मतलब कि इस एक्टिविटी का स्टार्ट तब स्टार्ट होगा। ठीक है, जब ये इवेंट ऑकर हो जाएगा। नो इवेंट कैन ऑकर ट्वाइस। कोई भी एक इवेंट 2 बार नहीं होगा। ठीक है। कोई भी एक इवेंट जो शो कर रहा है 1 2 3 एंड 4, डायरेक्ट 1, कोई भी इवेंट मतलब कि 2 बारी नहीं होगा, और इसको हम कहते हैं लूपिंग। लूपिंग जो है वो परमिटेड नहीं है नेटवर्क रूल्स में। ठीक है। लाइक एग्जांपल हमने ये सेट की है, जैसे 1 2 3 4 एंड 1 से 2 की तरफ जा रहा है एरो। ठीक है। 2 से 3 की तरफ जा रहा है, फिर 3 से 4 की तरफ जा रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है। ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। फिर 4 से 1 की तरफ जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक हिसाब से लूप बन जाएगा। ये जो है नेटवर्क डायग्राम अगर ऐसे प्रिपेयर की होती, 1 2 3 एंड लास्ट में ये 4, सारे आगे की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड पाथ कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है,
तो ये ठीक रहना, बट ये जो होती है इसको हम लूपिंग कहते हैं, और ये परमिटेड नहीं होती है नेटवर्क रूल में। ठीक है, एक एरो जो है वो एक ही एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, जैसे ये एक एरो है, ये अगर एक्सकेवेशन शो कर रहा है तो ये एक्सकेवेशन ही शो करेगा। इसके साथ हम ब्रैकेट कॉमा करके हम कॉम्पैक्शन भी नहीं लगा सकते कि इसी टाइम पे हमारी कॉम्पैक्शन, उसके लिए हम अलग एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक इस पे अगर इस टाइम पे एक्सकेवेशन हो रही है और इस टाइम पे मतलब मटेरियल सप्लाई हो रहा है और कोई और एक्टिविटी भी हो रही है, तो हम इनके लिए अलग अलग एरो यूज़ करेंगे। हम एक ही एरो में ये नहीं बताएंगे कि इस टाइम पे ये सब हो रहा है, हम उनके लिए अलग अलग एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, वन एरो शुड रिप्रेजेंट वन एक्टिविटी, एक एरो से हम एक ही एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। और जो एरो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, कर्व्ड एरो जो है वो अवॉइड किए जाते हैं इसमें। ठीक है, जो एरो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। ठीक है, मोस्टली हाँ, मतलब कि मैक्सिमम तो हम पॉसिबल यही करते हैं कि क्रॉस ना हो, और अगर क्रॉसिंग अनअवॉइडेबल हो कि क्रॉसिंग होनी ही होनी है, तब हम ब्रिजिंग यूज़ करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग हो रही है और हमने ये एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, तो हम इस तरह का ब्रिज शो करते हैं जब कोई क्रॉसिंग होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्रॉस नहीं करते, हम ऐसे एक ब्रिज शो कर देते हैं, ब्रिजिंग बना देते हैं। जो इंटरडिपेंडेंसी होती हैं हमने डमी एक्टिविटीज़ में पढ़ा। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया, उसमें आप देख सकते हो। डमी एक्टिविटी होती है वो होती है डैश्ड एरो से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइक जैसे इन दोनों में कोई इंटरडिपेंडेंसी हो कि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कि जब तक एक कि मतलब कि ये और ये एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो रही है और एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है कि ये अगली एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये दो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे इस एरो से शो करेंगे। ठीक है, डैश एरो से शो करेंगे कि इन दो के जब तक ये दो ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक अगली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी हम डमी एक्टिविटी से शो करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो टाइम फ्लो करता है वो लेफ़्ट से राइट होता है। जैसे कि ए एक्टिविटी है, ये 2 दिन ले रही है, सी एक्टिविटी ये 4 दिन ले रही है, ई एक्टिविटी 10 दिन ले रही है, तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शो करते हैं। ठीक है, इफ़ एरो हैज़ टू बी वर्टिकल, अगर वो वर्टिकल है, ठीक है, इट मे पॉइंट अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, वो अपवर्ड भी शो कर सकता है और डाउनवर्ड भी शो कर सकता है। तो ये था हमारा नेटवर्क रूल। जब भी हम नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की और मैनेज करते हैं उसको, तो हम इनको मद्देनज़र रख कर ही हम जो है नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। और ये काफ़ी इजी वे में मैंने एक एक लाइन में आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिस भी पॉइंट में आपको कोई भी क्वेरी होगी। सो थैंक यू।